सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है तत्वबोध और आत्मबोध। इस पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में एक ही मूल तत्व ब्रह्म था। सृष्टि का आरंभ जब हुआ तब केवल एक ब्रह्म ही था और ब्रह्म से ही सारी सृष्टि का जो है सृजन हुआ। ब्रह्म की चेतन शक्ति को ही महामाया या प्रकृति कहा गया, जो एक विराट ब्रह्मांड के रूप में ये सब कुछ दिख रहा है, वो ईश्वर की ही एक शक्ति महामाया जिसको कहा गया, जिसकी सहायता से ये सब सृष्टि विभिन्न रूपों से संचालित होती है। इसकी रचना उस परम ब्रह्म की चेतन शक्ति से ही हुई है। इसको जानना ही तत्वबोध कहलाता है। प्रकृति किस प्रकार से संचालित होती है, किन गुणों से संचालित होती है, जो 3 गुण बताए गए हैं, उन 3 गुणों को जानना ही तत्वबोध कहलाता है। उनको तत्व से जान लेना, किस प्रकार से कौन सा गुण किस प्रकार से इस सृष्टि का संचालन करता है, इस प्रकार से प्रकृति को जान लेना ही एक तरीके से उस महामाया शक्ति को जान लेना है। और वो शक्ति क्या है? वो ईश्वर की छाया है प्रकृति। तो जब हम उसको जान लेते हैं तो उससे इस प्रकृति से शेष जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही कहलाता है। आत्मबोध की प्राप्ति के लिए सत्य और मिथ्या का ज्ञान आवश्यक है, जिसको जानना ही तत्वबोध कहलाता है। आत्मबोध को जानने के लिए हमें विवेक युक्त होना पड़ेगा। नित्य और अनित्य क्या है इस संसार में, उसको जानना पड़ेगा। अगर वो हमारी समझ में आ जाए तो उसको ही आत्मबोध कह देते हैं। तत्वबोध, तत्व से जब हम सब कुछ जान लेते हैं कि तत्व से ये परमात्मा कैसा है, तो जो हमारे अंदर निहित आत्म तत्व है उसका हमें बोध हो जाता है। इसको ही आत्मबोध कहते हैं। तत्व को जानकर मिथ्या का त्याग कर सत्य को उपलब्ध होना ही आत्मबोध कहलाता है। तत्व से प्रकृति को जान लें और प्रकृति को जानने के बाद जब हम जान जाते हैं कि यह मिथ्या ही है पूरा संसार, तो मिथ्या के अलावा जो कुछ बचता है वह ब्रह्मबोध, जिसको आत्मबोध कहते हैं, वही मोक्ष की स्थिति है। इसलिए प्रत्येक मोक्ष के लिए ये दोनों जो ग्रंथ बताए गए हैं, ग्रंथ का अध्ययन, श्रवण, मनन और उसका निधिध्यासन बहुत ही आवश्यक है। जो इस आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए जो साधक निकले हुए हैं, उनके लिए यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में अगर हम थोड़ा प्रकाश डालें तो कहते हैं वो बहुत ही छोटी सी उम्र में, 5 साल की उम्र में ही मात्र उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और उस अध्ययन का चिंतन भी गहन रूप में उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया, जिससे वो प्रभावित होकर के और बचपन में ही उस आत्म तत्व की खोज के लिए निकल गए। जिनका जन्म केरल में एक नंबूदरी ब्राह्मण के घर में हुआ और वो अद्वैत वेदांत के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण विश्व को जो है, भारत को एक करने का, एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने काम किया। तो ऐसे महान आदि शंकराचार्य जी के जीवन
तत्व को जानने के बाद जो उन्होंने ये ग्रंथ सारभूत से लिखा उस पर हम प्रकाश डालना प्रारंभ करेंगे। कहते हैं पहला है तत्वबोध। पूर्वार्ध मंगलाचरण। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम तत्त्वज्ञान प्रदम गुरुम मुमुक्षाणां हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। ज्ञान प्रदाता योगीराज वासुदेवेंद्र को नमस्कार कर मुमुक्षों के कल्याणार्थ तत्वबोध का निर्धारण किया जा रहा है। ज्ञान का प्रदाता कौन है? ज्ञान का प्रदाता है गुरु। गुरु किसे कहते हैं? गुरु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, गु और रू। गु मतलब अंधकार, अज्ञान। रू मतलब प्रकाश, जो हमें अज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, आत्म प्रकाश की ओर ले जाता है। यह संसार कैसा बताया गया है? गु। गु मतलब अंधकारमय, अज्ञानमय। इस संसार से विरत होकर के और आत्म तत्व जो चेतन तत्व है, जो सब जीव के अंदर बैठा हुआ है, उसकी तरफ जो हमको जाने की प्रेरित करता है, जो तत्व जो जिसका उपदेश वो गुरु तत्व कहलाता है। आत्म तत्व, गुरु तत्व जिसको कहते हैं। जो स्वयं ज्ञानी हैं, जिसके सृष्टि के मूलभूत तत्व को जान लिया है, वही दूसरों को ज्ञान दे सकता है। गुरु की परिभाषा क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम ऐसे गुरु महाराज को नमन करते हैं उनके चरणों में, जो जिनके अंदर तीनों तरह की शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, अर्थात सृजनात्मक शक्ति भी उनके अंदर है, संचालक शक्ति उनके अंदर रहता है और विनाशक शक्ति भी उनके अंदर रहती है, और जो इन सब चीज़ों से परे ही रहते हैं, इन सृष्टि से। ये तीनों शक्तियाँ इस सृष्टि में आती हैं, और जो पार ब्रह्म है तीनों शक्तियों से परे हैं। ऐसे महान ज्ञानी गुरु ही दूसरों को उपदेश दे करके और उस आत्म तत्व की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। जिसकी ज्ञान ज्योति जल चुकी है, वही दूसरों को की ज्योति प्रज्वलित कर सकता है। इसलिए गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके शंकराचार्य अपने गुरु योगीराज वासुदेंद्र को सर्वप्रथम नमस्कार कर उन्हीं का अभिवादन कर इस ग्रंथ की रचना करते हैं। आगे कहते हैं, यह तत्वबोध नामक ग्रंथ मोक्षों के कल्याणार्थ निर्मित की गई है। जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे ही इस ग्रंथ से लाभ उठा सकते हैं। सामान्य जन, जिनको संसारिक भोगों में ही रस है, जिनकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है, वे उस गूढ़ रहस्य ज्ञान को ग्रहण कर सके, उनको इस ग्रंथ से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वे झूठे तर्क वितर्क दे करके इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को तत्वबोध का उपदेश कर उसे और भटकाना और उसके लिए ऐसे उपदेश नहीं करने चाहिए। तो कहते हैं जो तत्वबोध ये पुस्तक किसके लिए? मुमुक्ष जनों के लिए, जो मोक्ष की जिनके अंदर तीव्र अभिलाषा है, जो उस संसारिकता को नगण्य मान करके संसार के भोगों को छोड़ करके और आत्म तत्व आत्मज्ञान की तरफ जो प्रवृत्त होना चाहते हैं, मोक्ष को जो प्राप्त करना चाहते हैं, वही इस ज्ञान को सुनने के भागी हैं। अन्यथा जो संसारिकता में ही लिप्त हैं, वो अपने तर्क वितर्क के माध्यम से इसको केवल झुठलाने का ही कार्य करते हैं। अष्टावक्र गीता में आता है, यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महान उद्यमी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की लालसा रखने वालों के लिए यह तत्वबोध त्यक्त है। अर्थात जो आत्मबोध की भी इच्छा रखता है और संसारिक भोग की इच्छा रखता है, अगर वो इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो उसकी बुद्धि जो है काम करना बंद कर देगी, वो जड़ हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, कुछ भी करने की इच्छा उसके अंदर नहीं होगी। वो जो है जड़ता में पूरी तरीके से जो कर्म कर रहा है उससे विच्युत हो जाएगा।
भोग और मोक्ष दो अतियां हैं। मुमुक्ष अर्थात भोग की इच्छा रखने वाले को भोगों से विरत होना पड़ता है, अन्यथा मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इसकी साधना ज्ञानी गुरु ही बता सकते हैं, जिसे स्वयं ज्ञान प्रकाश हो चुका है। भोग और मोक्ष दो अतियां, अतियां मतलब अंतिम एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं। भोग भी एक तरीके से जो भोग कर लिया होता है वो उससे तृप्त हो जाता है। तृप्ति का भोग से कोई तृप्त हो ही नहीं सकता है। भोग तो जैसे आग जलती है, अगर उसमें घी डालेंगे तो और आग भड़कती ही है। तो भोग जैसे रावण था, उसने भोग किया, अति कर दी, तो फिर उसको उससे निवारण मिल गया। इसी तरीके से मोक्ष में अगर आना है तो पूरी तरह से मोक्ष में ही आए, मोक्ष पद में ही आए, साधन पद में ही आए, और नहीं तो फिर वो भोग में ही रहे। इसका अर्थ ये होता है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो पूरी तरीके से तत्पर होकर के और मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा रख के और संसारिक भोगों से विरत होकर के परमात्मा आत्मज्ञान की तरफ आए, अन्यथा वह भोग में ही रहे। ये वह सोचे कि मैं दोनों को रहते हुए, मैं भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, वह जड़, आलसी और प्रमादी हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं सकता। तो इस तरीके से ये एक तरीके से भूमिका इसमें बताई गई। पूर्वार्ध में भगवान को, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, गुरु वही है जो आत्मज्ञान का तत्व ज्ञानी हो और तत्व ज्ञान दे सकता हो, अपने शिष्य को तत्व ज्ञान उपलब्ध करवा सकता हो, वो ही वास्तव में गुरु है। और शिष्य कौन है? शिष्य वो है जो केवल मोक्ष की इच्छा रखता हो, वही आत्मज्ञान की इच्छा रखता हो, मोक्ष की इच्छा रखता हो, वही जो है शिष्य कहलाता है। अन्यथा जो जड़ बुद्धि जो केवल संसारिकता में लिप्त है, और अगर वो मोक्ष की इच्छा रखेगा, मोक्ष की इच्छा भी रखे और भोग भी करे, तो वह कैसा हो जाएगा? जड़, आलसी और मूक हो जाएगा। मतलब अगर हमको ऐसी भाषा में बोले जो तो कहलाएगा टेंशन और डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। ये कि भोग ही कर ले या कि योग ही कर ले, है ना। तो इस तरीके से आज का प्रश्न इतना ही होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।